अच्छा, एक्सपेरिमेंट नंबर 8 पार्ट नंबर 2 हमारे पास प्रीवियस हम जो इसका पार्ट देख चुके हैं कलर कोड स्कीम के रिलेटेड। दिस क्लास इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑफ द रेजिस्टर। कॉम्बिनेशनल सर्किट अभी एक स्टूडेंट ने हमें इसके बारे में कहा कि वो दो किस्म के कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सीरीज और कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम थ्रू सर्किट ही डिफाइन करके देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास कोई चीज जो है वो रेजिस्टर सीरीज और पैरेलली कनेक्ट होती है इन अ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हमारे पास ये एक सर्किट है। इस सर्किट के अंदर आप देख रहे हैं कि तीन रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, R1, R2, R3। R1 आप देख रहे हैं स्पेसिफिकली अलग से एक सीरियली कनेक्टेड हुआ है, इसके साथ R2 और R3 के साथ जो कि आपस में पैरेलली कनेक्टेड हैं। इन सब की आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, R1 40 ओहम एंड R2 इज 15 ओहम, R3 इज 30 ओहम। इसमें जो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस पे अप्लाई हो रही है, ईटी, और या पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप जो इस सर्किट के क्रॉस आपके पास आ रहा है, वो 100 वोल्ट का है। 100 वोल्ट ओवरऑल इस सर्किट के ऊपर डिप्लॉय हो रहा है। हर रेजिस्टर का अपना एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा। उस पोटेंशियल ड्रॉप के अकॉर्डिंग वो देखेगा कि किस तरह से हम अपने किसी भी स्पेसिफिक रेजिस्टर के क्रॉस करंट क्या आएगा और किसी भी स्पेसिफिक करंट रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या आएगा। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है कि R1, R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगा। टोटल रेजिस्टेंस या टोटल वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट या टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगी हमारे पास, उसको फाइंड करने का तरीका ऐसा ऐसा हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो है वो दो पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स R2 और R3 को देखते हैं, जो कि 15 ओहम एंड 30 ओहम है। 15 ओहम और 30 ओहम रेजिस्टर्स को अगर हम पैरेलली कनेक्ट करते देखते हैं, तो आप देखें कि आपके पास इनका जो फॉर्मूला है वो 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 ओवर R1, 1 प्लस 1 ओवर R2 टिल 1 ओवर आर एन तक। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड होंगे। इसमें आपके पास चूंकि सिर्फ दो रेजिस्टर ऐसे हैं जो पैरेलली कनेक्टेड हैं, और उनके लिए जब हम फार्मूला या उनका जो आर टी फाइंड आउट करेंगे या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम 1 ओवर आर टी इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 फार्मूला यूज करेंगे। इस फॉर्मूले को देखते हुए अगर आप देखें तो ये आपके पास n नंबर्स जो है ये रेजिस्टर्स को शो कर रहा है। कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आपके पास पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो उसकी रेशियो आपके पास देखें। अब इसका एक सिंपलेस्ट फार्मूला, अगर दो रेजिस्टर्स आपके पास हैं तो उसको कैलकुलेट करने का आपके पास फार्मूला है 1 ओवर आर वन प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 आपके पास आ रहा है। अब क्योंकि ये हमारे पास 1 ओवर, ये फार्मूला हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है आर टी, 1 over RT is equals to 1 over R1 plus 1 over R2। 1 over R2, इन दोनों को जब उन्होंने कैलकुलेट किया तो हमारे पास ये फार्मूला RT के इक्वल आया। होपफुली इसका ये फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, इस फार्मूले से आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट होगी। हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट कुछ इस तरह से डिराइव्ड होगा। R1 R2 अब ये 1 ओवर की वैल्यू है, 1 ओवर इनवर्स वैल्यू ऑफ आर टी है। अगर हम इसको इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, जो कि आपके पास ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है फॉर यूजिंग अ टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड पैरेलली
उनके लिए हम नोटिफाई करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, सिर्फ अगर 2 रेजिस्टेंस हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा हैं तो आप लोग उसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं विद दिस फार्मूला, जो कि हमने प्रीवियसली देख लिया है। एंड अकॉर्डिंगली अगर इसमें 3 ऐड हो जाएंगे तो आप उसको अपने हिसाब से फिर कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अब जो लास्ट वाला फार्मूला उसको हमने देखा, उसके ज़रिए से हम अब सर्किट की पैरेलल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखें पैरेलल रेजिस्टेंस की इक्विवेलेंट सर्किट, बिकॉज़ देयर आर 2 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो वी कैन यूज़ द फार्मूला ऑफ R1 प्लस मल्टीप्लाई बाय R2 एंड R1 प्लस R2, जो कि हमारे पास RT के इक्वल होगा। ये वैल्यू RT के या R इक्विवेलेंट या RT टोटल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट होगा। अब ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है RT की। दोनों को पैरेलली जब हमने उसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया तो वो आपके पास क्या आ गया, 10 ओम। अब देखें ये आपके पास किस तरह से RT इक्विवेलेंट जो है वो 10 ओम आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास जब ये R इक्विवेलेंट R टोटल आ चुका है तो उसके साथ आपके पास सीरियली कनेक्टेड R1 मौजूद है जो कि 40 ओम का है। तो 40 ओम R1 और आर RT जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से 10 निकाला है, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, अब ये हमारे पास जो ये RT आ रहा है, दिस RT इज सीरियली कनेक्टेड विद R1 40 ओम। जब इनका हम फाइंड आउट करेंगे रिजल्ट, तो हमारे पास वो क्या आएगा, RT would be equivalent 40 प्लस 10, जो कि हमारे पास कितने के ओम के बराबर आ जाएगा, 50 ओम के। तो इससे जो पिछला मेथड हमने देखा वो हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली आप उसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपके पास 50 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगी ओवरऑल इस पूरे सर्किट की, जो कि RT इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास इस सर्किट पे। अब ये आपके पास ये आ चुका है। जैसे अब सिंस देयर इज नो मोर मल्टीपल रेजिस्टर्स टू कंबाइन, इसके अलावा कोई हमारे पास रेजिस्टर्स नहीं है जिनको हम कंबाइन कर सकें और इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें, तो हम अपने टोटल रेजिस्टेंस पर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारे पास कितना आ चुका है, 50 ओम। अब हमने आई टोटल करंट फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास ओम लॉ की जरूर फाइंड आउट होगा। अब इसमें हमारे पास टोटल वोल्टेज आ रही है 100 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है 50 ओम। इसके थ्रू अगर हम आई टोटल फाइंड आउट करेंगे तो थ्रू सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ आई, एज वी नो दैट E is equals to या V is equals to potential drop is equals to IR, तो हम I इसमें अगर फाइंड आउट करेंगे तो I is equals to I would be equals to the ratio between potential drop and resistance value, ये इन दोनों के दरम्यान में हमारे पास आ जाएगा। अब देखें इसमें जो हमारे पास करंट की वैल्यू आई है ओवरऑल पूरे सर्किट पे, वो हमारे पास 2 एम्पेयर आ रही है बाय डिवाइडिंग 100 वोल्ट थ्रू 50 ओम रेजिस्टेंस, which would be equals to 2 एम्पेयर करंट वैल्यू। ये अब हमारे पास ओवरऑल करंट आ गई है। बट वेट, वी आर नॉट डन। अब हमें अभी इसमें जो चीजें फाइंड आउट करनी थी वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि जब हमारे पास R1 और R2 हैं, ये वाले, तो जो हमने बैक रेजिस्टेंस में देखा, अगर हम रेजिस्टेंस की बैक में जाएं तो हम वहां पर देखेंगे कि हमने इंडिविजुअली हमारे पास कहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो रहा होगा, किस रेजिस्टर्स के किस कॉम्बिनेशन के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो रहा होगा और किस कॉम्बिनेशन पर करंट जो है वो चेंज हो रहा होगा। जहां पर वोल्टेज
ड्रॉप या पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो रहा होगा जिस रेजिस्टर के ऊपर, वहां पर करंट सेम रहेगा, और जहां पर आपके पास करंट चेंज हो रहा होगा वहां वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। अब जैसे कि आपके पास ये एक सर्किट है पूरा, जिसमें ये दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं, उसमें R1 और ये RT जो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन से 10 ओम निकाला, तो ये पूरी का पूरा वोल्टेज जो है वो इसके ऊपर कंबाइनली आएगा, और यहाँ पर वो देखेगा कि R1 के ऊपर जब वो आएगा, यहाँ पर करंट, चूंकि आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पूरे सर्किट में रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो उसके थ्रू जो करंट, जितने करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस होगा उतना करंट इस रेजिस्टर के क्रॉस भी आएगा। हाँ, लेकिन जो उनका पोटेंशियल ड्रॉप है 100 वोल्ट, वो कुछ यहाँ पर ड्रॉप होगा एंड रिमेनिंग विल बी ड्रॉप थ्रू दिस रेजिस्टर। मेथड इज सेम, लाइक कि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज चेंज हो रही होगी, पर एम्पेरेज जो है वो रिमेन द सेम रहेगी, करंट जो है वो रिमेन द सेम रहेगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की जो वोल्टेज वैल्यू है वो आपके पास चेंज हो रही होगी। अब अगर आप इसको वोल्टेज ड्रॉप को देखें, तो जो 40 ओम रेजिस्टर है उसके क्रॉस अगर करंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 80 वोल्ट आपके पास पोटेंशियल ड्रॉप होगा अमंग फ्रॉम 100 वोल्ट। और जो हमारे पास 10 ओम रेजिस्टर है उसके क्रॉस अगर आप 2 एम्पेयर करंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 वोल्ट, तो इन दोनों को कंपेयर करें, टोटल इनका जो है वो 100 वोल्ट के बराबर होगा, विच इज cumulated or the total voltage applied to this circuit। अब वहां से अब आपके पास सिर्फ इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंटली अप्लाइड हुआ और इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप डिफरेंटली अप्लाई हुआ। ये था सीरीज कॉम्बिनेशन, जहां पर आपके पास करंट तो सेम रहेगा 2 एम्पेयर का करंट, लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज हो रहा होगा। अब इसके अलावा आप देखें, अगर आप उसी रेजिस्टर को जो कि 10 ओम रेजिस्टर था, अगर आप उसको पैरेलली डिस्ट्रीब्यूट करके देखें 15 एंड 30 ओम, तो यहाँ पर आपके पास वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा 20 वोल्ट, बट जो 2 एम्पेयर का करंट है वो चेंज हो जाएगा। मेथड क्या है, अगर आप देखें तो वोल्टेज आप दोनों पे सेम दे रहे हैं, 20 वोल्ट एंड 20 वोल्ट, जो कि इस 10 ओम रेजिस्टर के क्रॉस आ रहा था, जो पैरेलली कंबाइन हुआ था, पैरेलली जिसका टोटल क्रिएट किया गया था। उसको अगर हम देखें तो उसमें अब अगर आप करंट को फाइंड आउट करेंगे, तो जो 20 वोल्ट आपने 15 ओम रेजिस्टर को दिया था उसके क्रॉस अगर आप 20 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो 1.33 एम्पेयर करंट आएगा, और जो 30 वैल्यू है, 30 ओम रेजिस्टर है, उसके क्रॉस अगर आप 20 वोल्ट को अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो 0.67 एम्पेयर आ रही है। अब ये 0.67 एम्पेयर ये अलग से I1 करंट है, और ये I2 करंट है 1.33 एम्पेयर। इन दोनों को I1 और I2 को अगर आप कंबाइन करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2 एम्पेयर करंट के इक्वल होगा। जैसे ये तमाम वैल्यूज आप फाइंड आउट कर चुके हैं इसके लिए, जो कि आपके सामने थी। टोटल जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप या टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो गिवन था इस सर्किट के लिए वो 100 वोल्ट था। आर टोटल आपने फाइंड आउट किया जो कि 50 वोल्ट 50 ओम आ रहा है। आई टोटल आपने 2 एम्पेयर फाइंड आउट कर लिया, और जो ई वन आपने फाइंड आउट किया था फॉर आर वन रेजिस्टर्स वो आपके पास 80 वोल्ट था। जब आपने 10 ओम के क्रॉस जो आपने इसका आर इक्विवेलेंट निकाला था आर टू और आर थ्री का, वो आपके पास 10 ओम आ रहा था, वहां पर जो वोल्टेज था वो आपके पास 20 वोल्ट आपने फाइंड आउट किया था। तो वो 20 वोल्ट चूंकि आप पैरेलली आप देख रहे हैं तो वोल्टेज सेम रहेगा, उस सेम होने की वजह से E2 और E3 की वैल्यू जो है वो दोनों इक्वल रहेगी, सेम रहेगी फॉर R2 रेजिस्टेंस एंड R3 रेजिस्टेंस। यहाँ पर ये वोल्टेज 20 वोल्ट आपके पास आ गया। अब चूंकि हमारे पास I1 2 एम्पेयर करंट हमने टोटल फाइंड आउट किया था, तो जो R1 के इक्वल हम R1 रेजिस्टर पर जो हमारे पास करंट आ रहा था वो 2 एम्पेयर था, और जो R2 रेजिस्टर है और R3 रेजिस्टर है, अब ये पैरेलली इन ब्रांच हो गए हैं, तो कुछ आपके पास नंबर ऑफ चार्जेस इस रेजिस्टर में कन्वे करेंगे और कुछ नंबर ऑफ चार्जेस इस रेजिस्टर में कन्वे करेंगे, तो ये डिवाइड हो जाएंगे, करंट की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर इन दोनों रेजिस्टर के लिए फिर डिफरेंट करंट की वैल्यूज मेंशन होगी। तो R2 के लिए अपनी करंट की वैल्यू होगी और R3 के लिए अपनी करंट की वैल्यू होगी। तो R2 के लिए आपने जो I2 फाइंड आउट की है वो 1.33 एम्पेयर है, और R3 के लिए जो आपने I3 फाइंड आउट की है वो 0.67 एम्पेयर करंट आ रही है।
तो ये आपके पास था सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि आपने रेज़िस्टर को इन अ सर्किट फाइंड आउट कर लिया है। इससे रिलेटेड आपको असाइनमेंट्स कन्वे कर दी जाएँगी। आपने उन असाइनमेंट्स के ऊपर अपनी डिफरेंट एंगल से जो है वो सोचना है पैरेलल और सीरीज़ को, लेकिन आपने उसका बेसिक फ़ॉर्मूला जो है वो अपनी ज़हन में रखना है ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करते हुए अपने डिफरेंट काइंड ऑफ सर्किट्स को उनकी आर इक्विवेलेंट और आर टोटल आर एंड पोटेंशियल ड्रॉप एंड करंट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर आपने ये ओहम ट्रायंगल जो है ये यूटिलाइज़ करना है। इसमें एक चीज़ आपके पास गिवन 2 चीज़ें गिवन होंगी, एक चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होगी। तो मेथड आपके पास उसी तरह जैसा ये आपको बता रहा है। तो होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, जो चीज़ें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में है उसमें हम कवर करेंगे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट सर्किट।